वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही रीज़नेबल पॉन्ड्स फेशियल किट का रिव्यू आपको देने जा रही हूँ और अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने जा रही हूँ। जी, सबसे पहले तो मैं आपकी इसकी प्राइस बता देती हूँ। ये अंडर 600 मैंने मंगवाई है दराज.com से और मुझे एक मंथ हो गया है, वन मंथ हुआ है इसको मंगा के रखे हुए और 2 टाइम्स मैंने इसको यूज़ किया है, यानी कि आफ्टर 15 डेज़ मैंने इसको यूज़ किया है। और इसकी जो मुझे इसका रिज़ल्ट मिला है वो मैं आपसे बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू आपको दूंगी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि आप जितनी मर्ज़ी महंगी और जितनी मर्ज़ी अफोर्डेबल फेशियल किट मंगवाएं या कुछ भी मंगवाएं ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें, जब तक आप प्रॉपर तरीके से अपनी स्किन की केयर नहीं करेंगे आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे वो वाले। और उसके अलावा ये कि जूँ जूँ आपकी उम्र होती जाती है तू तू जो उम्र के असरात होते हैं वो हर कीमत पे आपकी जो स्किन के ऊपर होते हैं वो आने होते हैं। हम रिंकल कम कर सकते हैं लेकिन हम रिंकल मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं कर सकते। चाहे आप दुनिया के लेज़र ट्रीटमेंट करवा लें, कुछ भी करवा लें, वो सब एक वक्ती और फ़र्जी चीज़ें होती हैं। मतलब आप एक वक्त तक वो काम आती हैं, उसके बाद फिर से आपको वो चीज़ जो है वो रिपीट करनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका जो है रिव्यू देती हूँ। स्टेप 1 की तरफ आते हैं हम। स्टेप 1 जी है, ये क्लेम करता है कि जी ये क्लींजिंग करता है। तो ये वाकई क्लींजिंग तो करता है लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं आते हैं। बिल्कुल एक आम सा क्लींजर जैसे करता है बिल्कुल वैसे ही ये करता है। सेकंड स्टेप है जी इसके सेकंड स्टेप वाले जो है वो क्लेम करता है कि ये जो है करता है जी वाइटनिंग मसाज। तो इसकी वाइटनिंग मसाज भी मैंने करके देखी है। तो वक्ती तौर पे जैसे आप बिल्कुल कोई भी स्किन पॉलिश कर रहे होते हैं तो वक्ती तौर पे एक वाइटनिंग सी आ जाती है, बस वही होती है। कोई ख़ास रिज़ल्ट मुझे इसका नहीं लगा। नंबर 3 पे है जी वाइटनिंग स्क्रब। हाँ, अगर आपने अपनी जिल्द जो आपकी क्लियर नहीं है और उसको वाकई स्क्रबिंग की ज़रूरत है तब तो आप इसको कीजिए। अगर इसकी स्क्रबिंग की आपकी जिल्द को ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल भी स्क्रब मत कीजिए। स्क्रब जो है वो कम से कम 1 मंथ बाद जो आपको करना चाहिए, डेली रूटीन में शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके जो पोर्स होते हैं, स्किन के पोर्स होते हैं, वो खुल जाते हैं ज़्यादा स्क्रबिंग करने से। तो मैं अवॉइड करती हूँ इसको। नंबर 4 स्टेप पे इन्होंने बताया हुआ कि जी वाइटनिंग करती है स्किन को। सिर्फ स्पेशली इन्होंने लिखा हुआ है जो पिंपल्स जो हैं वो ख़त्म करती है और चेहरे को साफ़ करती है और वाइट ग्लो देती है। तो मुझे ऐसा कोई नहीं लगा। बिल्कुल एक नॉर्मल सी क्रीम जैसे काम करती है वैसे ही ये काम कर रही है। तो कोई मैं इसका ख़ास आपको नहीं बता सकती कि मेरा जो इसके साथ एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा रहा है। नंबर 5 पे मैं आपको बता दूं तो ये बता रहा है जी, क्लेम कर रहा है वाइटनिंग मास्क। इससे कहीं अच्छा मास्क अगर मैं आपको बताऊं तो आप मुल्तानी मिट्टी के साथ बना सकते हैं और उसका वाकई इफ़ेक्ट भी आता है। तो मुझे इसका मास्क जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुझे अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे इसका जो क्लींजर है वो अच्छा लगा और मुझे इसका जो फेस मसाज करने वाला जो एक मसाज क्रीम है वो मुझे इसकी अच्छी लगी। अदरवाइज़ बाकी कोई इतना ख़ास रिज़ल्ट जो है वो नहीं देती है। अब मैं इसको आपको जो है इसका ओवरऑल रिव्यू देने लगी हूँ। तो मुझे अगर मैं आपको सही बताऊँ तो मुझे इसमें जो इसका क्लींजर है वो अच्छा लगा है और दूसरे नंबर पे जो है मुझे इसका जो मसाज क्रीम है वो अच्छी लगी है। अदरवाइज़ इसके मास्क में भी कोई ख़ास बात नहीं है और जो हमें ये वाइटनिंग मास्क का बताता है उसमें भी कुछ ख़ास नहीं है और स्क्रब जो है वो भी इसका बस सो है, कोई ख़ास नहीं है। स्क्रब करने का तो वैसे भी मशवरा बहुत मैं कम देती हूँ। अगर आपको वाकई आपकी स्किन को ज़रूरत हो आप स्क्रब किया करें, अदरवाइज स्क्रब कम से कम किया करें। तो ओवरऑल रिव्यू जो है मेरी तरफ से है कि ये सो है, कीमत अफोर्डेबल है लेकिन रिज़ल्ट कोई ख़ास नहीं है इसके। ये है कि आपको क्रीम में काफ़ी मिकदार में मिल जाती है और अगर आप महीने में 2 मरतबा या 3 मरतबा भी यूज़ करेंगे तो 3 से 4 महीने जो है आपके बड़े आराम से निकल जाएंगे। तो बस मुझे इसकी यही ख़ास बात लगी। मैंने सोचा कि मैं पहले इसको यूज़ करूं और फिर आपको बताऊं कि मुझे जो है इसके रिज़ल्ट कैसे लगे और कैसे नहीं लगे। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी और अगर आप अपनी स्किन के हिसाब से मंगवाना चाहते हैं या नहीं मंगवाना चाहते कि आपके ऊपर है। मैं अपना रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।